अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं 95 न्यूज़। नाज़रीन, कल शाम को 4 बजे के बाद अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात की है और मेरा ख़्याल था कि इमरान खान साहब के साथ जो सवालात किए गए हैं अवाम ने किए हैं उनको बड़ा रास्त चलाया जाएगा मीडिया पर, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और फिर उनको उसके बाद एडिट करके और जो वो दिखाना चाहते थे, जो सवालात बताना चाहते थे अवाम को, उन्होंने वही एडिट करके जो है चलाए फिर। और पहले जो है कहा जा रहा था कि 5 बजे नशर किया जाएगा उन सवालात को, लेकिन बाद में फिर जो है पता चला कि नहीं, 7:30 बजे नशर किया जाएगा और फिर 7:30 बजे नशर किया गया। और इससे एक ये तासुर भी दिया जा रहा था कि ये मुल्क की तारीख में जो है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने जो है अवाम के साथ बात की है फ़ोन पर। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत तासुर है। इससे पहले जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने भी इसी तरह किया था, उन्होंने भी आवाम से बात की थी। लेकिन उस वक्त भी यही हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने भी बड़ा रास्त उसको नहीं चलाया था, एडिट करके जो वो दिखाना चाहते थे उन्होंने उसी तरह एडिट करके वो मीडिया पर चलाया। और फिर इस दफ़ा भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दफ़ा भी इसी ऐसा ही हुआ। और नाज़रीन, अगर मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कॉल करता तो मैं उनसे क्या सवालात करता, तो मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला मैं सवाल इमरान खान साहब से यही करता कि ये जो आपकी तब्दीली तब्दीली का आप नारा लगा रहे थे, जो कहते थे कि हम आएंगे 100 दिन में तब्दीली ले आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं उनसे सवाल यही करता कि आप बताएं कि आपकी तब्दीली आ चुकी है, कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसकी आप बातें करते थे, जिसके आवाम को दिलासे देते थे कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दूसरा सवाल मैं क्या करता, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से करता करप्शन के बारे में। जो करप्शन ख़त्म करने के लिए ये हुकूमत आई थी, ये कहते थे कि हम आएंगे तो करप्शन को ख़त्म कर देंगे, सबके साथ एहतसाब होगा। तो मेरा सबसे दूसरा सवाल इनसे यही होता कि करप्शन के बारे में, कि करप्शन को आपने कहाँ ख़त्म किया है। और जो अभी 2020 की जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, वो तो साबित कर दिया गया है कि जो है 2020 में जो है करप्शन बढ़ी है, जबकि 2019 में कम थी और 2020 में करप्शन बढ़ गई है। तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो अपोजिशन में रहकर कहते थे कि हम आएंगे तो करप्शन ख़त्म कर देंगे, उन्होंने करप्शन को कहाँ ख़त्म किया और कहाँ है वो जो वादे करते रहे थे, वो आवाम से क्या वो वादे पूरे कर पाए हैं। उसके बाद जो है तीसरा मैं सवाल क्या करता, तीसरा सवाल मेरा ये होता कि इमरान खान साहब कहते थे कि हम आएंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, हम आएंगे तो महंगाई को बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे। तो क्या उन्होंने, कहाँ है वो कंट्रोल, उन्होंने जो को महंगाई पर किया वो कहाँ कंट्रोल किया उन्होंने। पेट्रोल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। एक महीने के अंदर 5 दफ़ा जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमत बढ़ गई है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। तो वो कहाँ है वो कंट्रोल जो ये करना चाह रहे थे, महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, वो कंट्रोल कहाँ है, क्या वो कंट्रोल कर पाई है हुकूमत। आगे चलते हैं। मेरा अगला सवाल वज़ीर आज़म साहब से क्या होता, वो टाइगर फोर्स जो बनाई गई थी, वो टाइगर फोर्स कहाँ है। उस टाइगर फोर्स ने तो महंगाई पर भी कंट्रोल करना था, उस टाइगर फोर्स ने तो बहुत कुछ करना था, उस टाइगर फोर्स ने तो बहुत सी तब्दीलियां लेकर आनी थी, वो टाइगर फोर्स कहाँ है। आगे चलते हैं। मेरा अगला सवाल इमरान खान साहब से क्या होता, बेरोजगारी जो आज किस हद तक बढ़ चुकी है बेरोजगारी मुल्क में। वो वजीर आजम इमरान खान साहब जो अपोजिशन में रहकर कहते थे हम आएंगे तो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, क्या उन्होंने वो 1 करोड़ नौकरियां दी हैं। कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां जो वजीर आजम इमरान खान साहब देने आए थे। नजीम, मुझे उम्मीद है कि आप भी वजीर आजम इमरान खान साहब से यही सवाल करना चाह रहे थे।